हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है हाउस वाइफ। आज की यह कहानी सारी हाउस वाइफ के लिए है। बीना जी एक घरेलू महिला थी। वह सारे दिन काम करती थी, फिर भी कोई उनके काम को महत्व नहीं देता था। आज फिर से ऊपर वाले कमरे से ज़ोर से आवाज़ें आ रही थीं। पापा मम्मी से कह रहे थे, एक मामूली हाउस वाइफ हो तुम्हें क्या पता कि कामकाजी इंसान की ज़िंदगी में कितनी व्यस्तता होती है। तुम्हें तो दिन भर खाकर घर में ही पड़े रहना है। तुम क्या जानो पैसे कमाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। माँ हमेशा की तरह चुप थी, लेकिन सोनम यह सब सुनकर भौचक्की रह गई। माँ पापा से किसी बात का जवाब क्यों नहीं देती, सोनम यह सोचने लगी। सोनम के कॉलेज की क्लासेस भी ऑनलाइन ही चल रही थी। माँ सारा दिन अकेले ही काम करती, कोई भी माँ की मदद नहीं करता था। सारा दिन माँ किचन में काम करती, दिन से रात तक वह भाग भाग कर सबकी फरमाइश पूरी करती, पर किसी को भी उसके काम की कद्र ना थी। आज जब फिर से सोनम के पापा माँ पर गुस्सा हो रहे थे, तो सोनम का मन खिन्न हो उठा। वह सोचने लगी कि ऐसा क्या करूं कि माँ सबके दिल में माँ के काम के प्रति इज्जत का भाव आ जाए। वह सोच में पड़ गई। तभी उसे एक आइडिया आया। सोनम लपक कर अपने कमरे में गई और अलमारी से अपना कैमरा निकाल कर ले आई। उस दिन वह सारा दिन मोबाइल पर कुछ सर्च करती रही। शाम तक सारा काम निपटाने के बाद रात में वह जल्दी सो गई। कल से उसे अपने काम पर जो लगना था। अगली सुबह वह माँ के जागने के साथ ही जग गई। किचन में माँ जो भी पका रही थी, उसने कैमरे में उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। माँ ने पूछा तो उसने जवाब दिया, स्कूल में खाना बनाने का टेस्ट है, उसी के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि उस वक्त मुझे और मेरी सहेलियों को इससे मदद मिल जाए। आप बस सारी सामग्री और तरीक़ों को भी साथ में बताती जाइए। माँ ने ऐसा ही करना शुरू किया। अब यह रोज़ का काम होने लगा। वह किचन में माँ के साथ रहती और माँ जो भी बनाती वह उसे रिकॉर्ड करती रहती, और बाद में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फ़ोन में कुछ करती रहती। इस तरह दिन बीतने लगे। सोनम माँ के साथ किचन में रहती है, इससे माँ भी अब थोड़ी खुश सी रहने लगी थी। एक माह बीत चुका था। सोनम ने आज कुछ खास करने का सोचा। अपने आसपास रहने वाले दोस्तों की मदद से उसने पूरे हाल को अच्छे से सजाया। उसके बाद कमरे की लाइट बंद कर दी। आज सुबह से ही सोनम माँ को कहीं नज़र नहीं आई। उन्हें फिक्र होने लगी। उन्होंने जल्दी जल्दी से काम निपटा कर उसे ढूंढना शुरू किया। नीचे सब जगह देखने के बाद जब सोनम नहीं दिखी, तो माँ ऊपर की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खुला था, अंदर घुप अंधेरा था। माँ ने आवाज़ लगाई, सोनम कहाँ हो बेटा तुम? तभी कमरे की लाइट जल पड़ी। सोनम की आवाज़ आई, आई लव यू सो मच माँ। हाल में तालियों की गूंज सुनकर उन्होंने नज़रें दौड़ाई, तो सामने घर के सारे लोग और कुछ पड़ोसी भी मौजूद थे। उसने एक गिफ्ट अपनी माँ की ओर बढ़ाया। इसे खोल कर देखो माँ। माँ आश्चर्य में पड़ गई। बाद में देखती हूँ ना। नहीं, अभी खोलो। सोनम ने जिद की। ठीक है बाबा, खोलती हूँ। जैसे ही उन्होंने गिफ्ट का रैपर हटाया, उपहार को देखकर उनके हृदय में खुशी की लहर दौड़ गई। इसमें एक ऐसा गिफ्ट था जो सोनम की माँ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसमें ढेर सारी चिट्ठी और ईमेल के प्रिंट आउट थे, जिसमें उनकी कुकिंग की सराहना की गई थी। उन्होंने चैनल का नाम पढ़ा, बीना की रसोई। उनकी आंखों में आश्चर्य के भाव थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी छोटी सी बेटी ने कैसे ये सब कर दिया। तभी सोनम ने अनाउंस किया, डियर फ्रेंड्स, यह है मेरी माँ।
बीना की रसोई इन्हीं का चैनल है। सबने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया और बीना जी भाव विभोर हो गईं। बीना जी बोली, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वह मेरी बेटी ने कर दिखाया। भगवान ऐसी बेटी सभी को दे। आज पहली बार बीना जी को अपनी अहमियत मालूम हुई थी। आज उन्हें अपने नाम की पहचान मिली थी। उनके पति उन्हें हमेशा उन्हें हाउसवाइफ का ताना देते थे। आज उन्होंने अपनी पत्नी की काबिलियत को पहचाना। आज पहली बार घर वालों के नज़रों में उनके लिए प्रशंसा का भाव था। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।